सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अपना भारत देश की हालत बेहद नाजुक है। बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई बेरोजगारी दो ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिसकी वजह से देश को बर्बाद होने से बचाना बेहद मुश्किल काम है। आजादी के बाद से ही रोजगार पर प्रमुखता से ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ नेताओं की संख्या बढ़ती गई और वे नेता देश को खोखला करते गए। देश में सरकारी नौकरी मिलना लगभग शून्य हो गया। अगर पढ़े लिखे लोग प्राइवेट जॉब की तरफ ध्यान नहीं देते तो पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी बाढ़ होती। वैसे अभी भी देश में काफी योग्य पढ़े लिखे युवा हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के पास वैकेंसी है ही नहीं। सरकारी नौकरी पाना भगवान पाने की तरह हो गया है। पढ़े लिखे युवा और उसके माता पिता नौकरी को लेकर काफी परेशान हैं। अभी जबकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, प्राइवेट कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले ही सिर्फ तसल्ली से जी रहे हैं। वैसे भी देश में काफी दिनों से सरकारी वैकेंसी नहीं आई है और जो आई भी है उसमें काफी कम सीट है और उस पर भी आरक्षण का मामला। युवाओं में इस बात को लेकर काफी रोष है। बात करें यूपी की तो यहाँ भी छात्र काफी परेशान हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का घेराव करते हुए अपनी कई मांगे रखी। इनका कहना था कि सरकार लगातार इनके मांगों को उपेक्षित कर रही है और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार हीला हवाली कर रही है। अपनी बातों को रखते हुए प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि नए अधियासी पदों के लिए नए विज्ञापन घोषित किया जाए। जीव विज्ञान के पदों की स्थिति के बारे में जानकारी दिए। 2019 में हुए जीव विज्ञान के परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएं। इसके साथ प्रवक्ता अंग्रेजी के परिणाम घोषित हो और सभी पदों पर यदि भारांक दिया गया तो सभी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा पूरे तरीके से प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगी। आने का जो उद्देश्य था वो चयन बोर्ड पिछली घेराव में जो है कुछ मुद्दे रखे थे नए विज्ञापन को लेके, तो अभी तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की गई चयन बोर्ड के द्वारा। तो आज हम लोग फिर पुनः आए हैं कि चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय तक अपनी बात पहुंचा दें। कुल 10 बिंदु हमारे हैं कि नया विज्ञापन अभी तक इस सरकार में नहीं आया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। अति शीघ्र जितने अधियाचित पद हैं उनको विज्ञापित किया जाए। वर्ष 2016 की जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, उसको घोषित किया जाए। उस तिथि को नए विज्ञापन में जीव विज्ञान की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि उनको विज्ञान में रखा जाएगा या अलग तरीके से बुलाया जाएगा, उनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। जीव विज्ञान 2011 की परीक्षा तिथि की जो है अभी तक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उसको घोषित किया जाए। प्रवक्ता अंग्रेजी और टीजीटी अंग्रेजी के जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। कुछ भी प्रतियोगी छात्रों के इंटरव्यू रुके हुए हैं, उनके इंटरव्यू कराकर उनका रिजल्ट अतिशीघ्र घोषित किया जाए और टीजीटी विज्ञान और टीजीटी अंग्रेजी के अंतिम परिणाम जो आने वाले हैं उसमें प्रतीक्षा सूची को अधिकतम बनाया जाए, इसलिए कि LTGIC कंप्लीट होने जा रही है। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र बंट रहा है। एक और जो अहम मामला है वो बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को, कि जो नए विज्ञापन आने वाला उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आर्डर किया है। उस आर्डर में तदर्थ शिक्षकों को समाहित करने की बात कही गई है। तो तदर्थ शिक्षकों को अगर समाहित किया जाए, जैसा कि उनमें भारांक की भी स्थिति बन रही है, तो भारांक दिया जाए तो तदर्थ शिक्षकों को उनके ही रिक्त किए गए पदों पर ही भारांक दिया जाए। पूरे पदों पर भारांक हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एक मामला और है कि LT में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो TGT के साक्षात्कार दे चुके हैं, उनसे जो है इस आशय का प्रत्यावेदन मांगा जाए चयन बोर्ड के द्वारा कि आप चाहें तो अपना अभ्यर्थन निरस्त करा सकते हैं। इस प्रकार का जो है कवायद जो है माननीय लोक सेवा आयोग पहले भी कर चुकी है, इसलिए चयन बोर्ड को भी इसको करना चाहिए जिससे कि तमाम बेरोजगारों को और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल सके। एक बात और अंतिम में कहना चाहूँगा कि 2016 में चयनित बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनकी नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभी तक नहीं कराई है। उनकी नियुक्ति का प्रबंध चयन बोर्ड करे, अति से अति शीघ्र जो है उनको उनका विद्यालय मिले। और 2016 प्रवक्ता कला का परिणाम जो है अंतिम परिणाम, उसका इंटरव्यू हो गया, उसको अति शीघ्र जारी किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज चयन बोर्ड का घेराव किया गया है और इन मुद्दों को मनवाने के लिए हम लोग आज बात करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से। अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से बात होगी और इन मुद्दों पर हमको स्पष्ट और सीधा आश्वासन